जय हिंद दोस्तों। इंडिया और चाइना के बीच में एक रेस चल रही है। रेस ऑफ मिलिट्री, रेस ऑफ इकोनॉमी। और दोनों ही मामले में चाइना इंडिया से काफी ज्यादा आगे है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वहीं इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर आप इंडिया की इकोनॉमिक वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर आपको चाइना की जो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू है वो मिलेगी। और कुछ ऐसा ही हाल मिलिट्री में भी है। चाइना वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है और इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री। अब कुछ लोग कहेंगे कि दोनों में बस एक का अंतर है, मगर आप रियलिटी में देखो तो चाइना और इंडिया की मिलिट्री के बीच में एक जमीन आसमान का अंतर है। चाइना की बढ़ती इकोनॉमिक वैल्यू की वजह से चाइना की मिलिट्री और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है और इसी में चाइना ने रिसेंटली एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन किया है जो इंडिया के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। बट सवाल ये उठता है कि ये इंडिया के लिए कैसे चिंता का कारण है और ये इंडिया को कैसे हार्म पहुंचा सकता है। रिसेंटली चाइना के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपना फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट किया है। इस ट्रायल में इस कैरियर के रडार्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को टेस्ट किया गया था, क्योंकि जो फर्स्ट सी ट्रायल होता है उसमें बेसिकली फोकस किया जाता है हर इंटीग्रिटी पर, प्रोपल्सन पर और जो इंजीनियरिंग वर्क होता है उस पर। फर्स्ट सी ट्रायल का प्राइमरली एक मोटिव होता है कैरियर की सेलिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट करना और साथ ही साथ उसकी जो मैन्युरेबिलिटी है उसको टेस्ट करना। एट द करंट मोमेंट चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लियोनिंग, शेंडोंग और फुजियान। फुजियान वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं और ये एक वन ऑफ द एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से साइज में भी बड़ा है और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। इंडिया और चाइना के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चाइना के पास केवल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और इंडिया के पास केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। पहला आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत, जिसमें आईएनएस विक्रमादित्य एक रशियन मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है और आईएनएस विक्रांत एक होम ग्रोन कैरियर है जो 43,000 टन्स को डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है और ये रिसेंटली 2022 में ही सर्विस में एंटर हुआ था और ये 30 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर सकता है। चाइना के फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की बात 2020 से पहले से चली आ रही है और इंडिया का जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विशाल, उसको भी बनाने की बात चल रही है। बीच में फंडिंग के वजह से उसका प्रोसेस स्लो हो गया था, बट जब चाइना ने अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का फर्स्ट ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है तो ये इंडिया को याद दिलाता है कि इंडिया को भी अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को जल्द से जल्द बनाना चाहिए और उसको सर्विस में एंट्री दे देनी चाहिए। इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर से साइज में भी छोटे हैं और टेक्नोलॉजिकली भी एक कम एडवांस हैं एज कंपेयर टू चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स। चाइना के जो 2 पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं लियोनिंग और शेंडोंग, इन दोनों की कैपेबिलिटी 60,000 टन्स को डिस्प्लेस करने की है। मगर जब बात आती है फुजियान की तो फुजियान इनसे एडवांस है और फुजियान 80,000 टन्स को डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। और यूनिक बात तो यह है इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके वजह से जो लॉन्चिंग प्रोसेस है वो और स्मूथ बनाया जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल मिसाइल लॉन्चिंग और मिसाइल लॉन्चिंग के दौरान जो उसकी स्पीड होती है उसको भी कंट्रोल करने में इसका क्रिटिकल रोल होता है। फुजियान के बड़े साइज होने की वजह से ये ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अपने ऊपर कैरी कर सकता है, हैवी एयरक्राफ्ट को और फुल्ली लोडेड एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है इजीली। कहा तो ये जा रहा है कि फुजियान पर J-15 फाइटर जेट का इंप्रूव्ड वर्जन डिप्लॉय किया जाएगा, साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ J-35 और KJ-600 JL-10 जैसे एडवांस ट्रेनर जेट को डिप्लॉय किया जाएगा। और इनमें से भी अगर पर्टिकुलरली J-35 और KJ-600 को इस्तेमाल किया जाता है तो फुजियान का और इफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये इसकी जो वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं उनको और ज्यादा बढ़ा देगा। फुजियान के आने के बाद चाइना के पास अब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं, जिसमें चाइना अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्टिवली डिप्लॉय कर सकता है और जो 2 बचे हुए हैं उनको ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जो चाइनीज पायलट को और ज्यादा एक्सपीरियंस बना सकता है। और फुजियान के बाद चाइना ने 4th एयरक्राफ्ट कैरियर को जल्द ही अनवेल करने की बात भी की है। चाइना के जो 2 पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, लियोनिंग उसने 10 सी ट्रायल्स लिए थे बिफोर कमिंग इनटू द सर्विस और शेंडोंग ने 9 सी ट्रायल्स लिए थे बिफोर एंटरिंग इन सर्विस। और इस चीज को देखकर ये एक्सपेक्टेशन लगाए जा रहे हैं कि फुजियान भी कम से कम 1 साल तो लेगा अपने सी ट्रायल को कंप्लीट करने में और हो सकता है कि 2025 के एंड तक या 2026 में ये सर्विस में भी आ जाए। बट सवाल ये उठता है कि ये चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडिया के लिए एक चिंता का कारण कैसे हैं। अगर फ्यूचर में चाइना और इंडिया के बीच में कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना इजीली अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से इंडिया के अगेंस्ट अपने फाइटर जेट्स को लॉन्च कर सकता है, जो कि इंडिया के लिए एक सबसे बड़ा खतरा हो सकता है इंडियन ओशन में। और फुजियान के आने के बाद तो यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। जो चाइना रियलिटी में होता है वो किसी को दिखाता नहीं है। चाइना अपनी फेक इमेज सबके सामने रखता है।
चाइना मिलिटरली इंडिया से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट चाइना ने इन इंफॉर्मेशन को सबके सामने रिवील नहीं किया है। कुछ दिनों पहले अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया कि चाइना ने अपना जो डिफेंस बजट सबके सामने दिखाया है $229 बिलियन, वो एक फेक डिफेंस बजट है। एक्चुअली में चाइना का जो डिफेंस बजट है वो $710 बिलियन है, जो यूएस के डिफेंस बजट से काफी ज्यादा क्लोज है। आने वाले 5-6 सालों में चाइना यूएस का जो अब डिफेंस बजट है उस तक पहुंच जाएगा। ये सब देखने के बाद इंडिया अब शांति से तो नहीं बैठ सकता। इंडिया को भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। साथ ही साथ अपने डिफेंस बजट को और ज्यादा इंक्रीज करना एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए इंडिया के लिए। बट अगर हम चाइना के फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को कंपेयर करें यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर से, तो आप एक बात नोटिस करोगे कि यूएस के पास जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो सब न्यूक्लियर पावर्ड हैं, और चाइना के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो कन्वेंशनली पावर्ड हैं। यूएस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम पर काम करता है, इसका नाम है USS गेराल्ड एस फोर्ड, और फुजियान के अंदर भी सेम सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है ताकि जो एयरक्राफ्ट की लॉन्चिंग है और लैंडिंग है उसको और ज्यादा इफिशिएंटली और स्मूथली किया जा सके। यूएस के पास टोटल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और उनमें से एक USS गेराल्ड आर फोर्ड है, और बाकी के जो 10 ओल्ड कैरियर्स हैं वो निमिट्स क्लास से बिलोंग करते हैं, और ये सब स्टीम पावर्ड कैटापल्ट्स को इस्तेमाल करते हैं लॉन्चिंग के लिए। बल्कि जो फुजियान और फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे साइज की बात हो या नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट को कैरी करने की बात हो, यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूएस का जो फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 1 लाख टन को डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है, और बाकी के जो 10 निमिट क्लास हैं वो 87 टन को डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मगर जब हम बात करते हैं फुजियान की और चाइना के अदर एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, तो उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, वो जस्ट 60 और 80 के बीच में ही लाई करते हैं। अब इस चीज को लेकर आपके पास 2 लीड होंगी। पहला तो ये, चाइना जो कर रहा है वो सही कर रहा है, अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज कर रहा है और अपनी मिलिट्री पावर को डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है, और इंडिया को भी वैसा ही करना चाहिए। और दूसरी इसकी लीड ये हो सकती है कि ये इंडो पैसिफिक रीजन में और इंडियन ओशन में एक आर्म रेस को छेड़ देगा, जिसके वजह से एक मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। आप इन दोनों में से किसके साथ जाएंगे, कमेंट में बताइए। जय हिंद।